आरजेडी को क्रेडिट चला जाता। और अब जो है जून जुलाई में आज जो है उन्होंने घोषणा की। अब हो सकता है कि आने वाले सत्र में सप्लीमेंट्री में कुछ करे ना करे, लेकिन भाई जो बात हम कह रहे हैं शुरू से, आप तो उसी को कर रहे हो। क्या नया काम है, क्या नया विजन है उनका? सारा कॉपी हम लोगों का कर रहे हैं, नकलची बने हुए हैं। अभी तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आगे तो और बोलेंगे। अभी तो सरकार को और घेरा जाएगा। और हमने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि सरकार का नाक रगड़वा करके मजबूर किया जाएगा कि इन योजनाओं को शामिल करना पड़ेगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने घोषणा की कि जो है बढ़ाया जाएगा। हम तो कहते हैं कि भाई गैस सिलेंडर पहले जो है 500 रुपया मिलता था, 700 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी 1200 का मिल रहा है। तो बढ़ाया तो 700 घटा दो, फिर से 500 कर दो, ये भी प्रोवाइड कर दिया जाए। दिक्कत क्या है, आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। पेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है कि नकल उन्होंने की। और हम आप सबके माध्यम से बिहार के वासियों को कहना चाहेंगे कि हमने 1500 रुपए की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपए जरूर देंगे, लेकिन अगर महंगाई का दर अगर बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से 1500 से भी आगे, जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी हमारी सरकार जो है बढ़ोतरी करने का काम करेगी। आप देखिएगा जो इंस्टॉलमेंट है, हम तो चाहते हैं अगस्त से देना शुरू कर दो। जब देना ही है तो पहले से अगस्त से क्यों नहीं दे रहे हैं? अप्रैल से, जुलाई से घोषणा की है, अप्रैल से देंगे। मार्च में हम लोगों की मांग, हमने बजट में भी बोला था प्रोवाइड जो है वो किया जाए, लेकिन किया विलंब किस बात का? हम तो चाहते जल्द से जल्द जो है मिलना शुरू हो, उसमें जो है वो लोग करें। अब आप देखिएगा इनके पास कोई विजन नहीं है। अब सरकार को हम मजबूर करेंगे आईटी पार्क के बारे में बात करने पर, SEZ लगाने के बारे में बात करने पर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाने का, इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाने का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, टेक्सटाइल हब का, एजुकेशनल हब का और हेल्थ सिटी का। जो हम लोगों का विजन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये हमारा विजन है। और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन चीजों पर भी सरकार ध्यान दे। 20 साल नीतीश जी का, 11 साल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में, बताओ आईटी पार्क क्यों नहीं लगाए, SEZ क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं लगा, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगे, टेक्सटाइल हब क्यों नहीं लगा, आपका एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना, हेल्थ सिटी क्यों नहीं बनाया आपने? लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो इन सब काम को जो है पूरा करने का काम करेंगे। ये हम लोगों का काम है। और एक अखबार में हमारा लेख भी छपा था, सामाजिक सुरक्षा का घेरा बढ़ेगा। ये हमने जो है एक लेख भी जो है लिखा था उस समय। अब तो बात हो गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। कल प्रधानमंत्री जी आए,
बार बार आएंगे, हर बार आएंगे, क्योंकि भाई बिहार में खाली चुनाव है तो बिहार तो आते रहेंगे। अमित शाह भी डेरा जमा करके रहेंगे। कल हमने एक बात बोली कि सरकारी खर्च पर पॉलिटिकल रैली की रूप वही, और सरकारी खर्च का हम थोड़ा, जब प्रधानमंत्री जब आते हैं बिहार तो लगभग 100 करोड़ रुपए। अब आप देखिए 5 चुनावों में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बिहार आए, रैली जनसभाओं की संख्या है 200, एक रैली पे खर्च है 100 करोड़, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। आश्चर्य है। और ये 20,000 करोड़ रुपए आयोजन का बहाना है सरकारी, लेकिन प्रयोजन है प्रचार चुनाव। आप ये बात समझ जाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हम लोग चाहे जब बनाता है पहले आओ, अगर प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों में कम नहीं बहुत था, सब और 20 वर्षों में एनडीए की सरकार रही, तो इन्होंने बिहार में किया। विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी। ये क्या बना रहे? देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबी राज को चूस रहा है। नया बनाइए इसका। ये बिहार का खजाना बिहार के आम लोगों के पॉकेट से नहीं बना। भुजिया दिन में भी भुजिया कहाँ खिलाए, सारा 20,000 रात में भी भुजिया खिलाए। कल बहुत लोगों को कुछ नया भी बुरा लगा कि हमने पॉकेट मार कहा। अब आप बताइए 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनाहगार, ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहा है। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार। अब देखो ये इसमें क्या होता है पता है, मैं बता देता हूँ। ये इसको जब ज्यादा भूनेंगे ये जल जाएगा। मेरा तो सीधा सवाल है कि कड़वा लगेगा और सब्जी डन हो जाएगा। तो कैंपेन शुरू हो गया भाजपा का। आप लोग सेंसिबल पत्रकार लोग हैं, आप लोग सब चीज जानते हैं। उस भाषण में क्या हो रहा था? सरकारी पैसा, बिहार के आम जनों का पैसा 20,000 करोड़, एक रैली पे 100 करोड़, अब तक कर लिया है 200 रैलियां, और अपने रैलियों में सबसे विश्व की सबसे अमीर पार्टी, सबसे गरीब राज्य का खजाना आम लोगों के पॉकेट से करके अपना रैली कर रही है। लालू जी को केवल गाली के लिए इस साल से नहीं कर रही है। एक बार भी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि आपने 11 साल में कौन सा प्रयास जलाए तो है लेकिन लाइट नहीं है। पटना डूब जाता है, उसके लिए हमने क्या किया? बारिश में बाढ़ आएगा तो आपकी क्या तैयारी? अमित शाह जी तो कहते हैं कि अब हम बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू करेंगे, तो 11 साल से आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या? सब्जी थोड़ी बना रहे हैं। मेरा जिंदाबाद है चना। ये तो गंभीर सवाल है। इतना एक मुट्ठी में खट 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 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि अधिकारियों को ड्यूटी पे लगा दो। कई वीडियो आपने देखा होगा महिलाओं का है, जबरदस्ती ठूस ठूस के। वही तो आश्चर्य की यूनिफॉर्म में नहीं जाना, कॉमन लगना चाहिए कि लोग आया है। अब ऐसे खत्म हो गया था। हम तो बता रहे थे। अब बनाए कौन सा चाय? हमने तो बनाए थे। साफ रिजल्ट है। एनडीए नेशनल दामाद अलायंस के लोग, हमारा तो ये कौन मारा? आप दो पिए। दामाद जी तो बहुत गर्म है तेजस्वी। 3 ही में खत्म हो गया चाय भाई बस आपने तो साले लगे ना। चाय ही पिए। साला जब साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे
समझते हैं साले लोग क्या करता नहीं है। बनता क्या 1200 का छिंदपुर को दे दिए, ठीक है। ज्यादा गरमाई मत मेहमान लोग। बात समझ रहे हैं ना? बिहार की जनता सब देख रही है, करारा जवाब मिलेगा। 500 रुपया का क्या फायदा? तो इससे कोई रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप टेस्ट चाय से पता है, मैं जिस भी चाय पी लेता हूँ उस दिन को गैस बना रहता है। वही हाल मेरा, लेकिन चाय सब बढ़िया बनता है। बढ़िया नहीं, वो जितने कितना दे रही है मुझे? 46 47 था क्या? कितना दे रही है ना? हम नहीं, देखिए आप हमारा बात सुने ना, अपने पर हम बनाइए। पढ़े, हम अच्छे से पढ़े। अरे भाई हम पढ़े भी हैं और हमको जानकारी भी मिली है दिल्ली में कई पत्रकारों को, होटल के लोगों मैं को। सेमिया बना दूंगा अपने हिसाब से उन्होंने जो महत्वपूर्ण लोग होंगे बिहार के लोगों को बुला करके, ये बात तो साफ मुंह पे कहा है हम लोगों के चुनाव तक, चुनाव के बाद पता नहीं। बताएंगे वहीं। तो यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। और जो ऊर्जा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, तो इसलिए वरदान है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे, जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस का आदमी है, भाजपा का आदमी है, अरुण जेटली कोटा से जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष है। देखे नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकल रहा है, दोनों बेटे को एक साथ। आज तक किसी नेता का हुआ है? हीटर जला गया, उस पर रख दें। निकलवाया गया है क्या दोनों बेटियों का एक साथ सुप्रीम कोर्ट में? बीजेपी पर्सन, आरएसएस पर्सन। ओ 2012 उसका फिर सारी कोटा कर दिया होगा। आप तो देखिए ना, अब तेज जी उम्र हो गई है और हम उनके स्वास्थ्य पे कोई कमेंट करना नहीं चाहते। एक उम्र का पड़ाव होता है, अब थक चुके हैं, अब बिहार उनसे संभाल ही नहीं रहा है। बिहार को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए ना। नौजवानों का प्रदेश, नौजवान को ही नेतृत्व मिलना चाहिए। नया विजन जिसके पास हो, रोड मैप जिसके पास हो। अगर इनके पास विजन होता तो आज पेंशन क्यों टेंशन में पड़ा है? तो हमारा विजन था 20 साल से नहीं बढ़ा, जब से तेजस्वी बोलने लगा तब से बढ़ा दिया गया और आगे भी यही करेंगे। जब हम नौकरी की बात किए, सरकार में आए तो नौकरी 5 लाख दिए, 20 में बोलते थे कहाँ से आएगा पैसा, बाप के पास से आएगा। तो जो हम कर रहे हैं इस चीज को तो लोग खाली नकल कर रहा है। इनके जितने रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो अपने मेहरारू को एडजस्ट करने में लोग लगे हुए हैं, उन लोग के पास कोई विजन थोड़ी है, कोई इच्छा थोड़ी है कि बिहार को ले जाना है। उनको तो बस अपना कितना मलाई खाना है खा लो, क्योंकि सरकार जाने वाली उसमें लगा हुआ है जो सच्चाई है। अरे जी भाई, करे ना करे, हम करें या कोई और करे, लेकिन जनता का भला होना चाहिए, हमें सोच के। लेकिन हर बार तेजस्वी के बोलने के बाद ही, तेजस्वी की घोषणा के बाद ही आप उस चीज को लागू करते। आप गारंटी लिख लीजिए, माई बहन योजना का भी कॉपी ये सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। इन लोगों को शर्म नहीं है। जो व्यक्ति लोग कहते थे कहां से लाएगा नौकरी, आज उसी की पार्टी बोलती है नौकरी मैं होने दीजिए। क्या आज वही तो सोचे ना, घसीट घसीट के कर रहा ना। ये कमुआ होता तो हम दिसंबर में कर दिए, ये लोग अभी घोषणा ही किया है। तो हम रहेंगे सरकार में, महागठबंधन रहेगी सरकार में, तो और तेजी से होगा ना। नाम निकाल रहे खुद अच्छी बात है, और भी दूसरे अच्छी बात है, लेकिन दोनों
लड़का मुस्लिम क्या कहना, कल एक बड़ा दिलचस्प तस्वीर सम्राट चौधरी के पीछे रह गए विजय सिंह, तस्वीर का था लौका ही नहीं रहे, गर्दनों ऊपर कर रहे, लेकिन कितना ऊपर कर रहे करने वाला। खराब हो जाएगी वो। और आप देख लो विजय सिन्हा जी क्या हालत है आपकी। सही कहे थे सम्राट चौधरी आपको विधानसभा में जब आप स्पीकर थे तो क्या कहे थे, उंगली निकाल के व्याकुल मत होइए। अब वो नहीं हो, लेकिन वो मतलब ठीक था लड़का कुछ दिनों के बाद ही। वो कदम नहीं अब ये चिट्ठी हम पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारी पार्टी जो है इस पर स्टैंड लेगी अच्छा होता है ना हो, लेकिन ये है कि वो बंदा अगर आपके साथ है ना तो आपका पेट दर्द कर जाएगा सर। क्या अब ठीक है, काल्पनिक इतना का सवाल है इतना आपको मुझे पूरे दिन भर इतना आपको बोलिए ना। तो इसका क्या जवाब है, प्रैक्टिकल सवाल पूछिए। इसको भी फीस मत देगा वो। चलिए अब इतना चीज अब है वही चलाइए ना, हम लोग तो डेली डेली आपका स्वागत करते हैं। इधर ही रहता है, घर जाता ही नहीं हाँ उसका नंबर मिल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपको हम लोग कैसे आगे ले जाएंगे और लगातार जनता का भी भरोसा हम लोग ऊपर मिलता रहा है। लगातार चुनावों में इसलिए मेरे को अच्छा लगता है वो उसके मम्मी पापा सब इधर ही रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है छोड़ दिया वो सब, हम मम्मी पापा वगैरह सब इधर ही और आने वाले आगामी चुनाव में महागठबंधन इंडिया अलायंस की रहते हैं। सरकार बनना